कहने को तो सीज फायर लागू है, लेकिन होर्मुज में वेसल्स पर हो रहे हमलों ने नो वॉर नो पीस, यानी न पूरी तरह से जंग न पूरी तरह अमन के हालात बना रखे हैं। इस बीच ईरान ने अमन के लिए एक मल्टी लेयर पीस प्रपोजल पेश किया है, जिसमें तनाव कम करने की बात तो कही गई है, लेकिन अमेरिका ने इस पर भी अड़ंगा लगा दिया है। अमेरिका का साफ कहना है कि जब तक न्यूक्लियर गारंटी की उसकी शर्तें नहीं मानी जाती, तब तक कोई डील मुमकिन नहीं है। अमेरिका की इसी सब कुछ या कुछ नहीं वाली जिद आज दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पर ले आई है। इस वक्त अमेरिका के अंदर भी भारी सियासी उथल पुथल मची हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त जबरदस्त दबाव में है। उनके सामने दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो ईरान पर फुल मिलिट्री स्ट्राइक करें या फिर मेज पर बैठकर बातचीत का रास्ता चुनें। लेकिन मुश्किल यह है कि अमेरिका बातचीत का ड्रामा तो करता है, लेकिन उसकी पॉलिसीज हमेशा जंग को बढ़ावा देने वाली होती है। पर्शियन गल्फ में नेवल ब्लॉकेड, फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम वाले अमेरिकी कदम ने बातचीत के सारे रास्तों पर कटीले तार बिछाए हुए। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो थोड़ा भी पीछे हटता है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन सुपर पावर वाली इमेज को बनाए रखना अमेरिका की मजबूरी भी है इस वक्त। अगर हम बिग पिक्चर में हालात को देखें तो यह अब सिर्फ एक समंदरी झगड़ा नहीं रह गया है। यह अब लगातार बढ़ते मिलिट्री, इकोनॉमिकली और नेवल ब्लॉकेड का एक ऐसा खतरनाक संगम बन चुका है जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने के चक्कर में जो पाबंदियां लगाई हैं और जिस तरह से कमर्शियल वेसल्स का रास्ता रोका जा रहा है, वो असल में एक इकोनॉमिक वॉर में तब्दील हो चुका है। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा यह है कि होर्मुज में कभी भी एक बड़ी जंग हो सकती है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगी। मान लीजिए अगर ईरान की मिसाइल से कोई अमेरिकी जहाज डूब जाता है या बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी मारे जाते हैं, तो फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसके अलावा अगर गल्फ के दूसरे मुल्क जैसे सऊदी अरब और यूएई इस जंग में पूरी तरह कूद पड़ते हैं, तो ये एक रीजनल वॉर से बदलकर बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इजराइल पहले ही मौके की तलाश में है और यूएई में अपनी मौजूदगी बढ़ा भी चुका है। हालांकि नेटो की सीधी एंट्री अभी मुश्किल लग रही है, लेकिन जिस तरह अमेरिका अपने अलाइज को उकसा रहा है, उसे लगता है कि वो इस जंग को जितना मुमकिन हो उतना फैलाना चाह रहा है। और जिस तरह यूरोप के मुल्कों में तेल और गैस सप्लाई मुतासिर हो रही है, तो बहुत मुमकिन है कि नेटो को भी फैसला करना पड़ेगा। ईरान का पीस प्रपोजल एक मौका था जिससे इस तनाव को खत्म किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने इसे अपनी शर्तों के आगे नजरअंदाज कर दिया। अब हालात नो रिटर्न के मोड़ पर पहुंच गए हैं। अमेरिका को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से होर्मुज की लहरें मौजें मार रही हैं, उससे बातचीत या अमन की सारी उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। तो हकीकत साफ है, होर्मुज का ये बहरान कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम आज़ादी के नाम पर एक ऐसी घेराबंदी है जो पूरी दुनिया की कमर तोड़ सकती है। आईएमएफ की मंदी वाली वार्निंग अब सिर्फ वार्निंग नहीं, बल्कि हमारे दरवाजे पर खड़ी डरावनी सच्चाई है। अगर आज एक भी अमेरिकी जहाज डूबता है या ईरान पर कोई बड़ी स्ट्राइक होती है, तो उसका खमियाजा सिर्फ सरहद पर लड़ रहे फौजी नहीं, बल्कि दुनिया का हर वो आम इंसान भुगतेगा जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है। ईरान ने बातचीत की पहल की थी, लेकिन अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ ने उसे मुंह फेर लिया। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। ये जंग अब जीत और हार की जंग नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की हार की दर्दनाक दास्तान साबित हो सकती है। फैसला अब तारीख के हाथों में है, लेकिन गुनहगार कौन है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है।